केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक। बीजेपी ने सॉन्ग रिलीज कर हमला किया। अरविंद केजरीवाल को बताया शीश महल वाले आपदाए आजम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जनता अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आपदा वाला आजम कहा। बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया, ये शीश महल दिल्ली के लिए कलंक। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव धांधली के आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। संजय सिंह ने कहा फर्जी वोटर आईडी बनवाने में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद शामिल। मंत्री कमलेश पासवान के एड्रेस पर 26 वोट बनाने का आवेदन दिया गया। संजय सिंह ने कहा प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आप पर निशाना साधा। कहा ये लोग सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे इनके ध्यान में नहीं। पूर्वांचलियों को लेकर केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा केजरीवाल का बयान शर्मनाक। वे पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बता रहे हैं लेकिन रोहिंग्याओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जाट मुद्दे पर केजरीवाल के बयान को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झूठा बताया। कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उनका सत्ता से बाहर जाने का वक्त आया। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। रमेश बिधूड़ी को बताया बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। आपने एक और पोस्टर जारी किया। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता, दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो। लिखा एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। झुग्गियों के प्रधानों के साथ बैठक होगी। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ सीधा संवाद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची आ जा सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बची हुई सभी 41 सीटों को लेकर चर्चा। अधिकांश सीटों पर नाम तय हो चुका है, 6 सीटों पर नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं को ज्यादा मेहनत करने का सुझाव दिया। जाट आरक्षण को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी को घेरा। कहा दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सब चुनाव के वक्त समाज की याद आती है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, देश और दुनिया में केजरीवाल के कामों की भी तारीफ की। इंडी गठबंधन को लेकर संजय राउत ने चिंता जताते हुए कहा गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अभी तक संयोजक घोषित नहीं हुआ। एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा करार देते हुए कहा यह नीतीश की दुर्गति यात्रा। उन्हें यात्रा पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च उन्होंने किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मौलाना इमरान हुसैन सिराज का भड़काऊ बयान शेयर किया। सिराज ने कहा किसी भी हिंदू को बांग्लादेश में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा। आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के 7 दिन में सबूत मांगे। नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर विशेष पूजा, रामलला का महाअभिषेक किया गया। 3 दिनों तक चलेगा भव्य उत्सव। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। आज से 13 जनवरी तक कई उत्सव होंगे। राम मंदिर की पहली सालगिरह पर रामलला की तरह सजकर महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंची एक बच्ची देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरण में। त्रिवेणी संगम की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। भव्य नजारा दिखा। सोमवार से शुरू हो रहा है महाकुंभ। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में शानदार नजारा, लेजर शो का किया गया आयोजन। 13 जनवरी को श्रीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, टनल का करेंगे उद्घाटन। फरवरी में फ्रांस के दौरे पर रहेंगे पीएम। पेरिस में 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट का हिस्सा होंगे। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र का निरीक्षण किया। सेना दिवस परेड में रोबोट डॉग नजर आएगा। ऑडियो विजुअल जुटाने से लेकर सर्विलांस तक में है माहिर। 15 जनवरी को पुणे में मनाया जाएगा सेना दिवस। दिल्ली स्थित एरो आर्क कंपनी ने तैयार किया है रोबोट डॉग। हाल ही में इनकी 100 यूनिट को भारतीय सेना में किया गया है शामिल। मुंबई के वसई में मयंक ज्वेलर्स में डकैती, 50 तोला सोना लेकर फरार हुए डकैत। डकैतों की तलाश में क्राइम ब्रांच की 6 टीमें जुटी। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 कारें आपस में टकराई, 1 की मौत। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल के आपराधिक आंकड़े जारी किए। 2023 के मुकाबले रेप, हत्या और लूट के मामलों में आई कमी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024 में रेप के 276 और छेड़खानी के 237 मामले दर्ज। 2023 में रेप के 2141 और छेड़खानी के 2345 मामले किए हुए गए थे दर्ज।
लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी को गोली लगने से उनकी मौत हुई। बंदूक साफ करते वक्त हुआ हादसा। यूपी के मेरठ में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नईम पर 25,000 का इनाम घोषित किया। मृतक का भाई है आरोपी। मेरठ में चाइनीज मांझे से एक युवक की गर्दन कटी, इलाज के दौरान मौत। दूसरा युवक जख्मी, बाइक पर सवार थे दोनों। घटना के सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस चाइनीज मांझे की तलाश में जगह जगह छापेमार कार्रवाई। छापेमारी के दौरान ज्यादातर लोग दुकान छोड़कर भागे। लोहियानगर इलाके से 3 बोरे चाइनीज मांझों के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। झुंझुनू में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 दिन में 3000 से ज्यादा चरखियों को जब्त कर जेसीबी से नष्ट किया। प्रशासन की जनता से अपील, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें, आगे भी रखी जाएगी नजर। मध्य प्रदेश के देवास में फ्रिज में महिला का शव मिला, करीब 10 महीने से बंद था। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा। आरोपी ने बताया कि दोस्त के साथ मिलकर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की। बोला शादी के लिए दबाव बनाने पर गला घोंटा। गुजरात के बेट द्वारका में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 45 से 50 अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। निजामुद्दीन कॉलोनी में 257 मकानों में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। उड़ीसा के ढेकनाल में टाटा स्टील कपिलाश हाफ मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव की शुरुआत समारोह में सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड। मशहूर डल लेक की सतह पर बर्फ की परत जमी। पुंछ में भी जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। यातायात प्रभावित। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड। सुबह सुबह घने कोहरे में अक्षरधाम मंदिर छिपा। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप। सुबह सुबह छाया घना कोहरा, कई उड़ानें प्रभावित। सुबह सुबह प्रयागराज में भी घना कोहरा। कड़ाके की ठंड के बीच संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के मथुरा में भी कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह आसमान में घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। सुबह सुबह मुरादाबाद में भी घना कोहरा छाया। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। बचाव के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। कड़ाके की ठंड के बीच हरिद्वार में भी भक्तों का लगा तांता। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के कानपुर में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया। आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में घना कोहरा। सुबह सुबह घने कोहरे में ताजमहल लिपटा। जयपुर में भी कई जगहों पर हल्की बारिश। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कड़ाके की ठंड। शहर में कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। राजस्थान के बीकानेर में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। उड़ीसा के ढेकनाल में शीतलहर का कहर। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। उड़ीसा के पुरी में कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। भुवनेश्वर में भी शीतलहर का सितम जारी। शहर के कई हिस्सों में कोहरा, विजिबिलिटी लो। भारतीय विमेंस टीम ने राजकोट वनडे मैच में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया। 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-0 से बनाई बढ़त। भारत के लिए प्रतिका रावल और तेजल हसबनीस ने जड़ी 50। प्रतिका ने 89 रन बनाए। तेजल हसनबीस ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने इतिहास रचा। विमेन वनडे में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। वनडे में 4000 रन बनाने वाली दुनिया की 15वीं और मिताली राज के बाद दूसरी खिलाड़ी बनी। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद अनुष्का शर्मा, विराट कोहली दोनों बच्चों के साथ वृंदावन पहुंचे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछा। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि वो उन्हें प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दे दें। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दौरान खराब फॉर्म से जूझ रहे थे विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म में लौटने का मौका। प्रेमानंद महाराज से मिलकर मुंबई लौटे विराट कोहली अपने परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। टीम इंडिया के लिए कुल 18 मैच खेले, 29 विकेट चटकाए। अंतिम मैच 2015 में खेला था। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव की सफल सर्जरी। सोशल मीडिया पर शेयर की रिकवरी की जानकारी। उमेश ने हॉस्पिटल के बिस्तर से तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर लिखा, 1 महीने के बाद मैदान पर दमदार कमबैक होगा। जल्द सभी से मुलाकात होगी। वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित इवेंट में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल होंगे। 12 जनवरी से शुरू होगा आयोजन। 19 जनवरी को प्लेयर्स का होगा सम्मान। नए कप्तान को लेकर आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर का बड़ा बयान। कहा, नए कप्तान पर फ्रेंचाइजी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। एंडी फ्लावर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, विराट बहुत शांत और ऊर्जावान खिलाड़ी हैं। इस सीजन में उनसे बड़ी उम्मीदें। चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिंदी भाषा को लेकर आर अश्विन की हैरान करने वाला बयान। कहा, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं। हिंदी में जवाब देने को लेकर छात्रों का ठंडा जोश देख अश्विन ने कहा, हिंदी एक आधिकारिक भाषा ना कि राष्ट्रीय भाषा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह को अपनी एसजीएम में सम्मानित करेगा बीसीसीआई।
सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन बने हैं जय शाह। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। हालांकि जुलाई 2023 में भी संन्यास लिया था, लेकिन फिर ऐलान से पलट गए थे। सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन की सेमीफाइनल में पहुंची। मलेशिया के शटलर जोड़ी को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का बड़ा बयान, बड़ा दावा। कहा ऑस्ट्रेलिया में 2022 में उन्हें खाने में जहर दिया गया था। जोकोविच ने कहा जहरीला खाना खाने से तबीयत उनकी खराब हो गई थी। लेड और मर्करी की मात्रा शरीर में बढ़ गई थी। कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं कराने की वजह से उस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जोकोविच को खेलने नहीं दिया था।